हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। इस वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या होती है, ये कितने टाइप के हैं और इसका कंपोजिशन क्या है। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट से ये मिलकर बने होते हैं। तो पहले देखते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड टू टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए और सेकंड होता है आरएनए। ठीक है, डीएनए हेरिडिटी मटेरियल को बोलते हैं। हेरिडिटी मटेरियल क्या होता है? जो रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, और आरएनए क्या होता है? तो आरएनए जीन एक्सप्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी इन्फॉर्मेशन डीएनए से लेता है और उस इन्फॉर्मेशन से प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, उसके बाद है कंपोजिशन, यानी कि न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। तो न्यूक्लिक एसिड मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स हैं। ये लॉन्ग चेन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो मोनोमर है, मोनोमर क्या है? तो मोनोमर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को बोला जाता है। ठीक है, जिससे मिलकर कोई चीज़ बनी होती है उसे मोनोमर कहा जाता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मोनोमर न्यूक्लियोटाइड होता है, यानी डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अब देखते हैं कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड को, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। तो इसके तीन कंपोनेंट हैं। फर्स्ट है पेंटोज शुगर, सेकेंड है फॉस्फोरिक एसिड और थर्ड है नाइट्रोजिनस बेस। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं पेंटोज शुगर को। ठीक है, ये 5 कार्बन से बनी हुई शुगर की एक स्ट्रक्चर है। आरएनए और डीएनए की पेंटोज शुगर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आरएनए के अंदर इसकी जो स्ट्रक्चर है वो राइबोज होती है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये है राइबोज शुगर और ये है डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर जो है वो आरएनए के अंदर मिलता है और डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए के अंदर मिलता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है और इसका जो कार्बन नंबर 5 है वो थोड़ा सा पीछे इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे राइबोज शुगर कहा जाता है। ठीक है, और जब कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन को रिमूव किया जाए तब उसको डीऑक्सी राइबोज शुगर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डीएनए की जो राइबोज शुगर है उसमें से कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, और इसी वजह से डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, यानी कि उसकी जो राइबोज शुगर है उससे ऑक्सीजन रिमूव हुआ होता है कार्बन नंबर 2 से। ठीक है, उसके बाद सेकेंड कंपोनेंट है फॉस्फोरिक एसिड। दो न्यूक्लियोटाइड को जो आपस में जोड़े रखता है वो स्ट्रक्चर फॉस्फोरिक एसिड है। ठीक है, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड की वजह से डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर आपस में अटैच होती हैं और इसके बीच जो बॉन्ड बनता है वो एस्टर बॉन्ड होता है। अब न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो नेचर है वो एसिडिक है और एसिडिक नेचर फॉस्फोरिक एसिड की वजह से है। ठीक है, तो अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये है फॉस्फोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला PO4 है। ठीक है, ये फॉस्फोरस का एलिमेंट है और इसके चारों ओर ऑक्सीजन अटैच होता है और एक साइड से ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन होता है उसका प्रोटॉन रिमूव हो जाता है, पीछे इलेक्ट्रॉन रह जाता है जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज लग जाता है। ठीक है, और जब कोई एलिमेंट प्रोटॉन डोनेट करता है तो उसे एसिड कहा जाता है और इसी वजह से उसकी नेचर जो है वो एसिडिक होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड कंपोनेंट है नाइट्रोजिनस बेस। तो जो भी नाइट्रोजिनस बेस होगी उसमें एक या एक से ज़्यादा यानी कि 2 रिंग स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिस इज 1 रिंग स्ट्रक्चर एंड दिस इज 2 रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और हर स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे डिफरेंट रेशियो में, इसलिए इस स्ट्रक्चर को नाइट्रोजिनस बेस कहा जाता है। ठीक है,
अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और सेकंड होता है पिरिमिडिन। ठीक है, तो पिरिमिडिन जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है, तो ये आप देख रहे हैं ये है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, और प्यूरिन लार्जर डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद जो प्यूरिन है वो 2 टाइप के होते हैं, एक है एडेनिन और सेकंड है ग्वानिन। और पिरिमिडिन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट है साइटोसिन, सेकंड है थायमिन और थर्ड है यूरेसिल। ठीक है, इन 5 प्रकार के नाइट्रोजिनस बेस में से एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन डीएनए में पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, डीएनए में थायमिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। ठीक है, तो जब हम न्यूक्लियोटाइड के ये जो 3 कंपोनेंट हैं उसमें से अगर फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देंगे तो उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। या किसी कंपोनेंट में अगर फॉस्फेट ग्रुप ना हो तो उसे न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये है राइबोज शुगर, ये है नाइट्रोजिनस बेस और ये है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट आपस में मिले हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, अगर इन कंपोनेंट में से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दिया जाए तब इसको न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं डीएनए को। डीएनए को डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है जब राइबोज शुगर से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है तो डीऑक्सी शुगर बन जाती है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड यानी कि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा और इसकी जो नेचर है वो एसिडिक होता है, इसलिए इसे न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, अब डीएनए होता क्या है, तो डीएनए हेरिडिटी मटेरियल होता है जो कैरेक्टर्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करते हैं। ये मुख्य रूप से न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। ठीक है, इसमें 4 नाइट्रोजिनस बेसिस होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, और उसके अंदर जो पेंटोज शुगर है वो डीऑक्सी राइबोज होता है, उसके कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को। तो डीएनए की स्ट्रक्चर का जो मॉडल है उसे वॉटसन और क्रिक ने 1953 में दी थी। ठीक है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये इसका फर्स्ट स्ट्रैंड है और ये है इसका सेकेंड स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये एक स्ट्रैंड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, ये सेकेंड स्ट्रैंड है। अब ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं डीएनए की, ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में रन हो रहे होते हैं। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो 3 to 5 होगी। अगर ये 5 है तो ये 3 की ओर रन होगी। ठीक है, एक चेन में हमेशा एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है और साइटोसिन ग्वानिन के साथ में बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये दोनों नाइट्रोजिनस बेस जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। एडेनिन और ग्वानिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है जो कि वॉटसन और क्रिक ने दी थी। ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट स्ट्रैंड है और ये है सेकेंड स्ट्रैंड। और कुंडलित डीएनए का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और कुंडलित डीएनए में एक पीच की लंबाई जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, उसके बाद है आरएनए, तो इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है। एनिमल में पाया जाने वाला ये दूसरे प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती हैं और मोस्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। कम मात्रा में ये न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेलिस में भी प्रेजेंट होती हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू डीएनए से बनता है।
ठीक है। डीएनए के समान ही न्यूक्लियोटाइड भी एक नाइट्रोजिनस बेस, एक राइबोस शुगर और एक फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल का बना होता है। ठीक है। आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजिनस बेस होता है वे है ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह में इसमें यूरेसिल होता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो इसकी स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। जैसे डीएनए की स्ट्रक्चर होती है वैसे ही इसकी भी स्ट्रक्चर होती है। डिफरेंस ये है कि न्यूक्लियोटाइड में जो 5 कार्बन शुगर है वो आरएनए के अंदर राइबोस शुगर होता है, यानी कि उसके कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है। बस यही डिफरेंस है। इस ऑक्सीजन को अगर रिमूव कर दिया जाए तब ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है। और अगर इस ऑक्सीजन को यहाँ पे ऐड कर दिया जाए तो राइबोस शुगर बन जाएगा। ठीक है। तो वही स्ट्रक्चर है। यहाँ पे है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। ये है पेंटोज शुगर और ये है नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है। इसमें थायमिन की जगह में यूरेसिल होता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए जो है वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है मैसेंजर आरएनए, सेकेंड है राइबोसोमल आरएनए और थर्ड है ट्रांसफर आरएनए। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं मैसेंजर आरएनए को, या फिर इसको एमआरएनए भी कहा जाता है। इसके अंदर कोई मैसेज प्रेजेंट होता है। ये आरएनए की ऐसी टाइप है जो डीएनए से मैसेज लेता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है। डीएनए से मैसेज लेता है और फिर उस मैसेज को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। उसमें से कुछ प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। उसके बाद सेकेंड है राइबोसोमल आरएनए। इसे आरआरएनए भी कहा जाता है। ये राइबोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। तो ये ऐसी आरएनए है जो राइबोसोम में प्रेजेंट होता है और ये मैसेंजर आरएनए की मैसेज को रीड करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है। उसके बाद थर्ड है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए को टीआरएनए भी कहा जाता है। ट्रांसफर नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ की ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है। प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है एमिनो एसिड। ठीक है। प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। तो ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन होता है उन एमिनो एसिड को ट्रांसफ़र करना राइबोसोमल आरएनए की तरफ। ठीक है। और वहाँ से राइबोसोम में वहाँ जो एमिनो एसिड है वे आपस में अटैच होते जाते हैं जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में जो एमिनो एसिड प्रेजेंट है उसे ट्रांसफ़र करने का वर्क करता है ट्रांसफर आरएनए, ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके। ठीक है। तो ये है इसका टाइप।